नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने लाइफ लाइन अस्पताल पहुंच बीती रात हुई कुख्यात बदमाश और 3 लाख के इनामी सूर्यांश दुबे के मुठभेड़ में घायल एसओजी के एसआई श्री प्रकाश शुक्ला व कांस्टेबल प्रदीप पांडे से मिलकर उनका हाल जाना। मीडिया से हुई बातचीत में सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि सरामीर थाना क्षेत्र के सिरवा गांव की बस्ती नहर की पुलिया के पास गुरुवार रात 11 बजे के बाद पुलिस से मुठभेड़ में सूर्यांश दुबे घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस के इस मुठभेड़ में गोली लगने से एसआई श्री प्रकाश शुक्ला और कांस्टेबल प्रदीप पांडे घायल हो गए। बताते चले कि पूर्वांचल को कई मामलों में सूर्यांश की तलाश थी। वह प्रधान सत्यमेव जयते हत्याकांड का आरोपी था। तरवा थाना क्षेत्र के प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या की गई थी। इस पूरे मामले पर डीआईजी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। पहला मामला इस तरह से है। दूसरा, अब आप हॉस्पिटल में आए हैं, जो घायल कर्मी हैं उनकी क्या स्थिति है, पूरे पे तफसील। कल रात्रि में सरायमीर थाना क्षेत्र के शिरवा गांव के आउटर एरिया में एसओजी प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला व उनकी टीम के अन्य सहयोगियों के साथ हार्डकोर क्रिमिनल के मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ और मैं स्वयं मौके पर मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे थे। बदमाश द्वारा लगातार रुक कर सरपत के खेत में छिपे होने का फायदा उठाकर फायरिंग की जा रही थी। लगभग 1 घंटे तक चली भीषण मुठभेड़ के बाद जब बदमाश की तरफ से गोली आना बंद हो गई और जब टार्च की रोशनी के सहारे पुलिस ने वहां पर काम्बिंग एवं सर्च ऑपरेशन करते हुए उस एरिया को आइसोलेट किया, तो वहाँ पर एक घायल अवस्था में बदमाश मिला। उस घायल बदमाश को तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल में भेजा गया, जहाँ पर स्थानीय हॉस्पिटल द्वारा उसे जिंदा अवस्था में पाते हुए क्रिटिकल स्थिति में पाने के कारण जिला चिकित्सालय आजमगढ़ रेफर किया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इस मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला व उनकी टीम के एक अन्य सिपाही भी घायल हुए। इसमें एसओजी प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला को गंभीर रूप से क्षति पहुंची, उनके पैर में गोली आर पार हो गई और दूसरे सिपाही को हाथ में गोली लगी। इस मुठभेड़ में शामिल आरक्षी सरोज ने बाद में उक्त घायल की पहचान सूर्यांश दुबे निवासी बासगांव तरवा के रूप में की। सूर्यांश दुबे एक हार्डकोर क्रिमिनल है, जो आजमगढ़ और आसपास के जनपदों के हत्या, लूट एवं फिरौती के दर्जनों मामलों में वांछित है। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा हत्या, लूट एवं फिरौती के अभियोग पंजीकृत हैं। अभी जो लेटेस्ट अभियोग इसके ऊपर पंजीकृत हुआ था, जिस घटना के बारे में आप सभी लोग अवगत हैं, 14 अगस्त 2020 की शाम को बासगांव के प्रधान सत्यमेव जयते, जो कि दलित समुदाय से थे, उनसे फिरौती मांगने पर और फिरौती देने में असमर्थता जताने पर इसके द्वारा 6 गोलियां मारकर अपने सहयोगियों के साथ प्रधान की हत्या कर दी गई थी। और ये इतना डेयरिंग क्रिमिनल था कि इस हत्या के बाद इसने जाकर प्रधान के घर में उनकी पत्नी से यह भी बताया था कि उसके द्वारा उनका गोली मार करके हत्या की गई है, और उसके बाद वहाँ से फरार हो गया था। इस घटना को लेकर के वहाँ के स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश था और इसी कड़ी में वहाँ पर पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश की स्थिति थी। वहाँ पर
स्थानीय चौकी में भी तोड़फोड़ की घटना हुई थी। काफ़ी ये एक विभत्स घटना थी जिसको पुलिस ने एक चुनौती के रूप में लिया था। इसके पश्चात भी उक्त अपराधी द्वारा घूम घूम कर लूट की घटनाएं आसपास के जनपदों में भागकर कारित की जा रही थी। इस अपराधी के द्वारा मोबाइल फोन का भी बहुत कम नाम मात्र का प्रयोग किया जा रहा था। ज़्यादातर मैसेंजर और व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा इसके द्वारा अपने साथियों से संपर्क किया जाता था। उक्त अपराधी जिस पर एडीजी जोन आजमगढ़ की तरफ से 1 लाख रुपए का और शासन की तरफ से 2 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था। कल उक्त मुठभेड़ में उक्त अपराधी के पहले घायल होने और बाद में जिला चिकित्सालय में मृत पाए जाने के बाद निश्चित रूप से इसे आजमगढ़ पुलिस की एक बड़ी अचीवमेंट कहा जा सकता है। हमारे एसओजी प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला को मैंने अभी हॉस्पिटल में देखा है, डॉक्टर से भी परामर्श किया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनको गोली आर पार निकल गई थी और ऑपरेशन रात्रि में उनका सफलतापूर्वक किया गया है। अभी ठीक होने में लगभग 1 सप्ताह उनको लगेगा। अच्छा सर, ये जो अपराधी मारा गया इसने अपना नेटवर्क भी बना रखा था, खासतौर पे अब इसके पूर्वांचल में भी अपराध पे अंकुश लगेगा। निश्चित रूप से सूर्यांश दुबे जो एक हार्डकोर क्रिमिनल रहा है, उसके इनकाउंटर में मारे जाने के बाद न केवल आजमगढ़ और आसपास के जनपदों बल्कि पूर्वांचल में भी काफ़ी हद तक अपराध एवं अपराधियों के मनोबल पर निर्णायक प्रहार होगा। अभी इसके दूर दूर के नेटवर्क में और भी अगर कोई अपराधी हैं तो हम लोग निश्चित रूप से इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। उक्त दलित प्रधान सत्यमेव जयते की हत्याकांड में जितने लोग नेम्ड थे वह सभी लोग पहले ही जेल जा चुके थे। केवल ये मुख्य शूटर सूर्यांश दुबे ही बाहर था और चूंकि ये मुख्य शूटर था और बहुत शातिर अपराधी था, इसलिए पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ लगातार उक्त अपराधी के पीछे पड़ी थी और एक अनथक प्रयास के बाद, एक टीम एफर्ट के बाद आजमगढ़ पुलिस को ये बड़ी उपलब्धि मिली है, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ और उनकी टीम बधाई की पात्र है।